वो अपने अच्छे खासे मोमेंटम पे देखने को मिल रहा है। 10% का इजाफा है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक खड़ा है। विजय लक्ष्मी, पिरामिल फाइनेंस, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? बने रहिए। अगर नहीं बाय किया है तो थोड़ा रिस्क लेने के लिए जिगरा दिखाइए और बाय करने की कोशिश करिए। सो दिस इज द टाइम एंड 2045 पर अभी है। यू गॉट टू टेक अ रिस्क ऑफ लाइक 10% फ्रॉम हियर। अगर आपको वो बर्दाश्त है तो यहाँ से आप 2200 और 2500, ये 2200 है ट्रेडर्स के लिए, मतलब 10% राउंड फिगर ट्रेडर्स का टारगेट है। बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर यू कैन वेट अप टू 2500। रिस्क उतना ही रहेगा और खरीदने लायक है। दो और स्टॉक्स विजय लक्ष्मी यहाँ पे, एक है चेन्नई पेट्रो जो आज करीबन 6 से 7% मॉर्निंग में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। दूसरा है पावर स्टॉक, अडानी पावर अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। अब इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है? एक आपने कौन सा दिया था पहले? चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो, तो चेन्नई पेट्रो पे तो बाय है, मतलब जस्ट लाइक ये चेक करना है कि अभी इसमें कुछ थोड़ा बहुत गिरावट आई क्या, मतलब सिंस मॉर्निंग ऐसा कुछ है क्या। एनीवेज 2-4% से फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इसकी जो छलांग है, जो मौका है वो काफी बड़ा है। सो हैविंग सेड दिस, आप इसको अभी भी 1057 सुबह भी रेकमेंड किया था और इट वाज ट्रेडिंग एट 1070 के पास था तभी, अभी 1057 पर है। तो मेरे लिए 1000 से लेकर के 1050 से लेकर के 1080 इज द बाइंग रेंज। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 970 का होगा। इफ यू कैन मैनेज दैट स्टॉप लॉस तो आपके लिए टारगेट ही स्टार्ट होने वाले जो है 1300 से। इन्वेस्टर वाले टारगेट है, बीच में हाई बीटा स्टॉक है, जब रिस्क ले रहे हैं तो टारगेट का वेट करिएगा। तो 1300 ऑनवर्ड्स अप टू 1500 के टारगेट्स है जो चेन्नई पेट्रो में आज जो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या इस वीक में जो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उनके लिए बनते हैं। रिस्क रिवॉर्ड चलने के बाद वाली जब भी बॉटम बाइंग में स्टॉप लॉस हिटिंग रेट ज्यादा रहता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो परसेंटेज स्टॉप लॉस हिटिंग रेट कम रहता है, लेकिन वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बनता है। लेकिन जब आप इस तरह के एक चले हुए स्टॉक में आता है, बिकॉज वी हैड रिकमेंडेड दिस चेन्नई पेट्रो, मतलब 550 पे भी खरीदा, फिर इस मंथ के इस ईयर के स्टार्टिंग में जन में भी इसको, मतलब एक पिक था ये मेरा, जो हमने कुछ 15 एक स्टॉक उठाए थे उसमें से एक था इस साल में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, आपको ये समझना है कि स्टॉक ऑलमोस्ट क्लोज टू 110% अभी कुछ एक साल के अंदर, मोटा मोटा राउंड फिगर कर लीजिए, 1 ईयर के अंदर चला है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने स्टॉप लॉस की प्लानिंग स्ट्रिक्टली विदाउट इमोशनल अटैचमेंट रखनी पड़ेगी। तो स्टॉप लॉस मेंटेन प्लीज करिएगा ताकि आपको टारगेट आगे सेफ तरीके से मिल सके। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक दिया था जी? अडानी पावर। अडानी पावर अच्छा चला है, और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करिए। इसमें ट्रेलिंग लेवल अभी निकल करके आ गया है 205। जो लोग ऑलरेडी हैं वो एक्सटेंडेड मूवमेंट जो कि 240-50 के पास तक जा सकता है, उसके लिए होल्ड करिएगा। और वहां पर फिर पूछिए मत, बुक कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट डन हो जाते हैं वहां पर, एक्चुअली मिड टर्म टारगेट डन हो जाते हैं, तो वहां तक आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, जल्दी मिल रहा है क्योंकि। तो 240 का यू कैन स्टिल वेट विद द ट्रेलिंग एट 205। खरीदने की सलाह नहीं है, कोई भी ऐसा दिन आ सकता है कि हो सके कि आप डाउन भी ओपन हो जाए, आई मीन कंसीडरिंग द मार्केट। तो फ्रेश बाय की सलाह नहीं है, होल्ड करने की जरूरत 205 से। दिस स्टॉक गॉट रिकमेंडेड एट 145 प्राइस, और 190 का टारगेट आया था, फिर 210 का भी आया, वहां भी बोला कि अब बुक मत करो, होल्ड कर लीजिए। सो जो भी लोग हैं, आई मीन क्योंकि बार बार ये स्टॉक बहुत कॉमन रहा है, पिछले 2 महीने में तो पता नहीं कितनी बार डिस्कशन में आया है, तो इसीलिए सभी लोग 205 का ट्रेलिंग लगा करके रखिए, पार्शियल बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, कोहेंस लाइफ साइंसेस, ये स्टॉक 2 दिन से तो रॉकेट बना हुआ है। आज भी ये स्टॉक जो है करीबन 14 से 15% अप है, और ये स्टॉक गिरा भी बड़ा तेज था। अगर इसका 52 वीक हाई देखे तो 1121 का था, और 52 वीक लो देखे तो 266 के आसपास था। अपने लो से अब 90% ऊपर आ चुका है, 497 के आसपास का लेवल है, लेकिन मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? देखिए, अभी 2 दिनों पहले यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक्स ने अपने 100 DMA लेवल को रिक्लेम किया है। बुलिश बेल्ट रोड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। बट अभी मुझे लगता है कि काफ़ी जो अपसाइड का मूव है, वो पुलबैक का जो मूव है वो स्ट्रेच हो चुका है। अभी जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है 515 से लेकर 520 का।
और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो जिनको अगर करंट लेवल पे बाय करना है तो वो बाइंग अभी रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा 3 से 4 दिन का कंसोलिडेशन हो, उसके बाद स्टॉक 515 520 के ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर हमें फिर से एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। फिर Okay. उस वक्त जो लेवल्स अभी निकल कर आ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 540 से लेकर 550 तक के। और अगर 550 के ऊपर निकलता है तो फिर और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वहां से फिर हमें 600 तक के भी लेवल्स कोहेंस में देखने को मिल सकते हैं। बट जिनके पास पहले से बाय करके रखा हुआ है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। और अभी जो ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है वो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 440 का। तो जब तक कोहेंस 440 के ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं, जो कि अभी हमें आता हुआ नजर आ रहा है 515 520 के ऊपर। एक और स्टॉक देखिएगा लक्ष्मीकांत जी, इंडस टावर। इसमें भी आज 3% का इजाफा है। डिविडेंड पे बोर्ड की बैठक भी होगी और रिजल्ट्स भी है, क्या करेंगे? देखिए, आज के सत्र में गैप अप ओपनिंग के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एट दी करंट लेवल्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है 20 डीएमए का, और पिछले स्विंग हाई का वो भी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहा है 420 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 420 का ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। बट अगर आने वाले समय में 420 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आएगा। उस दौरान ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि अभी 440 लेवल पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिनको बाय करना है थोड़ा सा वेट करें। अगर 420 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। विजयलक्ष्मी, टाटा ग्रुप की बात करते हैं हम। टाटा के बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कुछ बुरा भी कर रहे हैं। सो हम अच्छे और उनके वर्सेस कौन सा बेस्ट है उस पर बात करेंगे। टाटा स्टील वर्सेस टाटा पावर वर्सेस टीसीएस वर्सेस टाटा मोटर्स। ऑलराइट, एक ही मतलब ठीक है, तो मैं टीसीएस के साथ जाऊंगी क्योंकि इसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। और टाटा मोटर्स में टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल में जाऊंगी। और अगर आपको एनर्जी सेक्टर में बने रहना है तो फिर आप टाटा पावर को ऑलरेडी चल चुका है बट यू कैन स्टिल स्टे इन्वेस्टेड, आप रह सकते हो उसमें अभी भी। यानी कि टाटा, आपके 3 स्टॉक्स कौन से हैं? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, राइट? यस, टीएमपीवी, टीसीएस, यस, और टाटा पावर। टाटा पावर। सो तीनों। टाटा इन्वेस्टमेंट आप मैं बोल चाहती थी लेकिन मैं रखे वो मेरे पास में इसलिए नहीं दे सकती। तो लाइक दैट, बट है वो भी अच्छा। इनफैक्ट चलिए ऐसे थोड़ा सा बात करते हैं ना, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स चल पड़े हैं। हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल वही था। तो जैसे होता है ना, हर किसी का नंबर आता है। तो मार्केट में देखो, नया इन्फ्लुएंस पैसा नया नहीं आ रहा है, आपको 6 सेंस लगाने की बहुत जरूरत है। मतलब 5 तो सभी के पास है, 6 लगाओगे तब जाकर के कुछ अलग करोगे। तो व्हेन यू आर सीइंग दिस, मतलब सेक्टर रोटेशन जब होती है ना, तो पैसा मार्केट में अलग से नहीं आता है, वही पैसा है जो मार्केट में घूमता जाता है। आपको वो फाइंड करना है कि आप किसका नंबर है। अडानी एक मूवमेंट कर चुका है, एक और करेगा, उसके बाद वो ठहरेगा। मीनवाइल आपके टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पिकअप करना शुरू कर देंगे। सो डोंट मिस दैट। अगर मैं ऐसे बोलूं, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे, थीमेटिक टाटा के। एनीवेज, अगर ऐसे बोले कि क्या ये टाटा का टाइम है, हाँ। वो जैसे 3 महीने पहले मैं बार बार बोले थे दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन अडानी ग्रुप। अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अब दिस इज द टाइम फॉर टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को चलने का समय है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी पसंद के स्टॉक से करो, लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग थीमेटिक, आपका एक्सपोजर रिस्क लेकर बहुत बढ़ जाता है। हैंडल कर सकते हो तो ही करना, अदरवाइज टेक डिसीजन वाइजली। पैसा ज्यादा बढ़ाने के साथ साथ ना रिस्क भी बढ़ा आता है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। जी, लक्ष्मीकांत जी, चलिए अडानी ग्रुप की बात करते हैं। तो अडानी पोर्ट्स वर्सेस अडानी एंटरप्राइजेस वर्सेस अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, इनमें से सबसे बेस्ट प्लेस्ड चार्ट किसके हैं? सबसे बेस्ट चार्ट तो अभी फिलहाल अदानी इंटरप्राइजेस के लग रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर ब्रेकआउट आते हुए भी। मेरे ख्याल से 2 दिनों पहले यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था, और कल के सेशंस में भी यहाँ पर हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम मिला था। बट आज जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है 2% गेन के साथ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी रूम है अपसाइड का। आने वाले समय में हम यहाँ पर 2500 से लेकर 2600 के लेवल्स अदानी इंटरप्राइजेस में देख पाएंगे। और अभी अगर हम इसको कंपेयर
कंपेयर करें अदानी पावर से या फिर अदानी पोर्ट से या अदानी ग्रीन से, तो अभी भी यहाँ पर जो फर्दर पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो यहाँ पर ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अदानी पावर और अदानी पोर्ट को देख रहे हैं तो अभी वो सब अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जनरली जब भी स्टॉक अदानी अपने हाई लेवल पे ट्रेड करता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर भी आने की उम्मीद रहती है। बट अभी यहाँ पर मुझे अदानी एंटरप्राइजेस का जो स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक्स ने अपने 200 और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है और यहाँ पर अच्छी खासे पुल बैक मूव हमें आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। तो जिनको भी ट्रेड करना है तो अदानी एंटरप्राइजेस बेहतर विकल्प है अदानी स्टॉक्स में से, जहां पर वो अपनी बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। विजयलक्ष्मी, दो छोटे स्टॉक्स की बात करते हैं। एक येस बैंक जो 20 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है हरे निशान में, और दूसरा वोडाफोन आइडिया जहां पे बहुत करीब पहुंच चुका है 10 के। क्या करना है दोनों ही स्टॉक्स में? वोडाफोन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 6 से 7 रुपए के बीच में दोबारा मिले। एक बार मिल चुका था वो, मतलब ठीक है, जो दे नो दोज वर वाचिंग, दोबारा आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 6 से 7 रुपए के बीच में आ जाए तो हम इसको देखेंगे कि कहाँ पर खरीद ले दोबारा। वो मौका मिला नहीं है। और जो करंट सिचुएशन प्राइस की दिख रही है 10 रुपए के ऊपर आ गया है, इन माय ओपिनियन लेट्स चेंज, क्योंकि आई नीड टू से दिस, मैं दुनिया में जो सबसे महंगी चीज ढूंढने गई तो मुझे मिली जिद, और जिद जब की तो बहुत सारी चीजें, कभी रिश्ते, कभी पैसा, तो कभी खुद को छोड़ दिया। तो इसलिए फिलहाल के लिए जिद मत करिए। जब प्राइस बोल रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ उस प्राइस भाव पर, तो जो वो कह रहा है उसको समझो, उसको सेंस करो एंड टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। हैविंग सेड दिस, अभी ये 10 रुपए एग्जैक्ट 10 रुपए पर चल रहा है। डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 9 रुपए पर एग्जैक्टली स्टॉप लॉस रखिएगा। 11 मैं 28 अप्रैल 2026 की बात कर रही हूँ, पुराना रेफरेंस दे चुकी हूँ, ताकि कोई ये ना बोले कि आपने तो ऐसे बोला था, मुझे पता है मैं क्या बोलती हूँ। तो 11 रुपए से लेकर के 12.5 रुपए के टारगेट्स है जो कि ट्रेडर्स के लिए हैं और आ सकते हैं। रिस्क एक्सपोजर वाइज कम रखिएगा ताकि आप किसी भी एंगल से, सिचुएशन अगर खराब हो, 9 रुपए का स्टॉप लॉस है, रुपी वाइज आपको बेशक कम लग रहा होगा, बट ये 10% है। सो इफ यू कैन हैंडल दिस तो ही इसमें हाथ डालिए, अदरवाइज जो सेफ काउंटर से उसको देखिए, स्टॉक चल पड़ेगा ऐसा लग रहा है। दूसरा स्टॉक आपने दिया था येस बैंक का, जी राइट? जी यस, तो येस बैंक वाज इन रिकमेंडेशन और रेगुलरली रहा है गीतू जी। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है रिस्क ले लो, क्योंकि फिर वरना कहानी आपकी सुजलॉन जैसी, इरेडा जैसी हो जाएगी। तो थोड़ा सा रिस्क लोगे तो जाकर के थोड़ा पैसा बनेगा, लेकिन उतना लीजिए जिसको लेकर के आप सो सके, जिसको लेकर के आप बच्चों को टाइम दे सके। कहने का मतलब रेस्टलेस नहीं होना चाहिए। उतनी पोजीशन साइज बेशक इन स्टॉक का छोटा है, तो क्वांटिटी भी आपको एडजस्ट करनी है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, करंट प्राइस इज 19.98, इट्स अ बाय, रिस्की है बट बन सकता है, इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका स्ट्रिक्टली मैं हूँ शो में या नहीं हूँ मेंटेन करके चलेगा, ट्रिगर लगा के चलिए। एक्चुअली 18 रुपए 70 पैसे का आपके लिए जो टारगेट्स दोबारा से स्टार्ट होंगे वो होंगे 22 और 25 के। ये ट्रेडर्स के टारगेट है। समय आप 1 मंथ टू 4 मंथ का लेके चलिएगा। एक्चुअली मैं फ्यूचर की समरी भी देख रही हूँ येस बैंक की। यहाँ काफ़ी अच्छा उछाल जो है वो ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग बिल्डअप, 14% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सो विजयलक्ष्मी की बात का ध्यान